प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आइए आज की हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, गीतों को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, वचनों को सुनेंगे। आइए हम यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावन, आज जो इतने लोग सुनते हैं पिता, और जो लोग बीमार हैं या कमज़ोर हैं या किसी मुसीबत में हैं, खुदावन वहाँ तक आपका वचन पहुँच नहीं पाए और सब पर आपकी आशीष बरसने पाए। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।
पुकारे यीशु तेरा नाम, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है। जो हो तंगहाली ले नाम यीशु, न जाए बीमारी ले नाम यीशु, जो हो तंगहाली ले नाम यीशु, न जाए बीमारी ले नाम यीशु। सब अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, सब जख्मों ने तोड़ा ले नाम यीशु, सब अपनों ने छोड़ा ले नाम यीशु, जो जख्मों ने तोड़ा ले नाम यीशु, जो हो तंगहाली ले नाम यीशु, जो ना जाए बीमारी ले नाम यीशु, जो तू भी पुकारेगा नाम यीशु, हाँ तू भी पुकारेगा नाम यीशु, बाजार मुझे बस पाएगा तू, यीशु नाम में मिलती नजात, कभी देता है अपनी हयात, नाम में मिलती नजात, कभी देता है अपनी हयात। यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, हाँ यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारते रहिए जब तक वो आंसर न मिल पाए, पुकारते रहिए, कहिए यीशु मसीह के पूरे कारण से हो चुके हैं, कहिए भिखारी एक बैठा था लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पे वो बनता जो था, भिखारी एक बैठा था लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पे बनता जो था। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हमने वो देते तुझे, यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हमने वो देते तुझे, है नाम यीशु का जो देता सीधा, है नाम यीशु का जो देता सीधा, ले नाम यीशु आगे हो जा करा, वो आगे करके डाल लगा, भिखारी को करके डाला है, वो नगरा चले डाला है, भिखारी को करके डाला है। यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम प्यारे, यीशु तेरा नाम, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा। हालेलुया। जीसस, वेलकम टू जीसस। तू हमारे बीच में है, तू हमारे छावनी के बीच में है। पवित्र आत्मा आपका स्पर्श मांगते हैं। मैं जानता हूं तू हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूं, तालियों से स्वागत करता हूं। उस परमेश्वर का स्वागत करें, उस परमेश्वर का स्वागत करें। वो हमारे आपके बीच में टहल रहा है, वो टहल रहा है। हालेलुया। उसका स्वागत करें, उस परमेश्वर का स्वागत करें, उस पवित्र आत्मा का वेलकम करें। आइए, उसको बुलाइए और कहिए, प्रभु मैं अपने हृदय में आपका वेलकम करता हूँ। वो आपके हृदय को खटखटा रहा है। बाइबल कहती है जो उसके द्वार को खोलेगा वो उसके साथ अंदर आएगा। वो आपके अंदर आना चाहता है। वो आपके दरवाजे पर खड़ा है, वो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा है, वो खटखटा रहा है। वो कहता है जो मेरे लिए खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा, मैं उसके अंदर बसूंगा, उसके अंदर चला फिरा करूंगा और उसके साथ संगति करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। वो आपके साथ खाना पी जाता है, वो आपके साथ रह जाता है, वो आपके अंदर रह जाता है, वो आपके अंदर आएगा, वो आपके अंदर आएगा और हर बीमारी, हर बंधन, हर श्राप, हर जादू टोना, हर प्रकार के रुकावटें, हर कमरियां, हर रोग अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा के स्पर्श से in the name of Jesus. पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। प्रभु आपका धन्यवाद।
प्रभु आपका धन्यवाद। मैं जानता तू हमारे बीच में आ चुका है। पवित्र आत्मा मैं जानता तू हमारे बीच में है, तू हमारे बीच में टहल रहा है। प्रभु जी आज छावनी पवित्र होने पाए, और इस छावनी पवित्र होने पाए। ये हृदय रूपी मंदिर तेरा घर है प्रभु, ये पवित्र होने पाए। तू छू ले, दो दे लहू से, दो दे लहू से, दो दे साफ कर दे, और तू इसमें अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा पवित्र आत्मा, अंदर जा, इस डेरे में जा, डेरे में जा, आज डेरे में जा। वो चरनी में डेरा उतर आया, वो चरनी में डेरा उतर आया। अब तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो। नए साल का जनवरी का लास्ट दिन है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अगले माह में प्रवेश करने वाले हैं, ये फरवरी माह में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु जी आनंद के साथ, जुनून के साथ प्रभु जी तेरी महिमा करते हुए प्रवेश करने पाए। तेरी महिमा हो, पुरानी बातें सब जाए, नई बातें होने पाए। पुराना सब जाए, पुराना सब जाए, सब नया जाए, सब नया जाए। बाइबल कहती है कोई मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब पुराना जाए, सब नया उतरने पाए। पवित्र आत्मा तू जब उतरता है तू नया करता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। तूने कहा मेरे पिता परमेश्वर, नया दाखरस पुरानी मस्क में नहीं भरता है, नया दाखरस नई मटक में भरता है। प्रभु जी तू छूड़े, आज पुराना सब खत्म हो जाए। प्रभु जी तूने पुराने मनुष्य को क्रूस पर ले लिया। प्रभु जी तू इन सबों के लिए क्रूस पर गया है। प्रभु जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब तक संसार में प्रभु जी इन्हें दुष्ट और बुराई से बचा पवित्र आत्मा, इनके बुराई से बचा। और पवित्र आत्मा तू इनके अंदर जा, इनकी रखवाली कर, इनके घरों की रखवाली कर, इनके हर एक चीज की रखवाली कर, इनके बिगड़े काम बनने पाए ताकि और आपको खोजने पाए। पवित्र आत्मा जो बीमार है उनको भी छू, जो किसी समस्या में, जो कर्ज में, जो हॉस्पिटल में, जो आईसीयू में, जो भर्ती है पिता परमेश्वर, जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते तेरा जीवन उनमें ट्रांसफॉर्म होने पाए। यीशु के नाम से तेरा जीवन को मैं बोलता हूं अभी इसी वक्त। प्रभु जी पवित्र आत्मा तू टच कर, अपने स्वर्गदूतों की मंडली के साथ जा, अपनी सेवटल की आत्माओं के साथ जा। प्रभु जी आपके नाम से वो स्वर्ग खुलने पाए, वो जीवन उतरने पाए। तेरा लहू लगा देते प्रभु जी। पास्टर रॉबिन से पानी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी अभी इसी वक्त तेरा जीवित हाथ उतरने पाए। पवित्र आत्मा तेरा कब्जा मांगते हैं। मैं जानता हूँ वो जगह हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन जीवित है। प्रभु जी रोहित को छू, प्रभु सब प्रभु जी नया करते हैं। प्रभु जी इनकी दादी को छू ले और हील कर दे। प्रभु जितने भी बीमार है, जो बंधन में, बंधुआई में, हर जादूगरी की स्पिरिट, हर बंधन, हर श्राप तूने क्रूस पर लिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तेरा दास बना दे इसी वक्त प्रभु जी, वो सब पता टूट जाए और तेरी बड़ी नजात को दिखा दे, तेरी बड़ी महिमा को दिखा दे। एक बड़ा मिराकल, एक अद्भुत चमत्कार होने पाए प्रभु जी, जो इस गांव को नहीं, इस क्षेत्र को नहीं, जो राष्ट्रों को बदल दे। तेरी बड़ी बेदारी को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू सब कुछ पर तू ही परमेश्वर है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। तूने कहा जब लाजर मर गया था, मार्था मरियम कहने लगी अब तो लाजर सो गया है, उसमें से दुर्गंध आ रही होगी। लेकिन प्रभु जी मैं दुर्गंध को साइड करता हूँ और तेरा वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। यीशु के नाम से बहुत जल्द वो खड़े होने पाए, सब बहुत जल्द खड़े होने पाए। उनका बिजनेस फिर से खड़ा होने पाए। जो मर गया है आज, जो डेड हो गया है, जो जी नहीं चल रहा है आज, वो फिर से हर चीज खड़े होने पाए। प्रभु जी नया होने पाए, प्रभु जी नया होने पाए। उस ऊखर बंजर ऊसर जमीन में भी हरियाली उतरने पाए। तेरी प्रेम की बारिश और बरकत की बारिश, खुशहाली की बारिश, आन की बारिश, जीवन की बारिश उतरने पाए। प्रभु जी उचित समय पर हर एक चीज को उतरने पाए और तेरी नजात को मांगते हैं, तेरे छुटकारे को मांगते हैं। हालेलुया। हॉस्पिटल में से डिलीवरी होने की वो मामा की बहू की, तो भैया से पहले प्रार्थना में करवा दी थी तो कुछ ही नॉर्मल हो जाए, ऑपरेशन ना होना पड़े। पहला बच्चा था और मामी वहाँ बहुत परेशान थी, लेकिन उनकी महिमा से वो करवाएंगे, लेकिन डिलीवरी बहुत परेशान कर रही थी सबको। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर नॉर्मल हो जाए। हम आए हैं लेके हमारे जैसे अगर ऑपरेशन हो गया कहेंगे देखो कि ऑपरेशन हो गया, प्रभु जी आप चाहेंगे तो सब कुछ आपके हो जाएगा। लेकिन होता गया, लेकिन लास्ट में ऑपरेशन बता देंगे। मैडम ने बताया कि ऑपरेशन करवा लो, तो करवा नहीं रही हैं, कुछ भी छूने तक नहीं दे रही। फिर परमेश्वर की दुआ थी, एम्बुलेंस भी बाहर निकल आई, लेकिन हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर पर विश्वास रखा। लेकिन लास्ट में परमेश्वर की महिमा से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके लिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत से यहाँ पर देखेंगे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी
हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं। आज के वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावन जब वचन तेरा जीवित कलाम हम पढ़ने जा रहे हैं, तेरे वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर चलने वाला वो धन्य है। मेरे पिता परमेश्वर, जब हमारी अल्फाज से, हमारी जीभ से वचन निकले तो तेरा वचन जिंदा होने पाए। और प्रार्थना करें प्रभु जी, खुदावन हम नहीं, तेरा आत्मा अगुवाई करे, और पवित्र आत्मा जो हमारे हाथों में बाइबल है, खुदावन तेरा जीवित कलाम है, तो सिर्फ हम सुनने वाले नहीं परंतु उसी के मुताबिक चलने वाले हो सके। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कोई भी अंधकार की ताकतें इस वचन को चुराने न पाए, जो हमारे आशिक को पीछे रखती है। प्रभु जी तेरे नाम से सब उनको बांध देते हैं, और प्रभु जी तेरा आत्मा यहाँ पर कार्य करे और सब फलों को लेकर आए। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम मेहरबानी से पढ़ते हैं। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाही एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तब यीशु ने उठकर ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। वह तुरंत बस देखने बस लगा। बस मैंने बोला था, बस दाऊद संतान दया कर, वहां तक बोला था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, जब वे यरीहो से आए, और जब वह और उसके चेले और बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। जब यीशु मसीह और उसके चेले जहां निकलते थे, बाइबल बताती है वहां भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। हालेलुया। क्यों पीछे हो लेती थी? आखिर यीशु मसीह कौन था जो उसकी दीवाने हो जाते थे? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, और तब तिमाही का पुत्र बरतिमाई एक अंधा था, जो अंधा था, जो दिखता नहीं था, उसकी आंखें अंधी थी, वो नहीं दिखता। अभी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करके देखो, आपको कैसा नजारा दिखेगा? बोलिए कैसा दिखेगा? सब कुछ अंधा ही दिखेगा। वो अंधा था, यहाँ पर लिखा हुआ है वो अंधा था, और अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, और वह सुनकर यीशु नासरी जा रहा है। यह सुनकर कि यीशु नासरी जा रहा है, शायद हम आप भी इस भीड़, इस संसार की भीड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें कुछ नहीं सूझता है। और जब कहीं से प्रभु का वचन, प्रभु की बुलाहट हमारे जीवन में आती है, जब प्रभु का सुसमाचार हमारे कान में पड़ता है कि एक है जो हमें इस दलदल से निकाल देता है, एक है जो हमारे इस बदन को साफ कर सकता है, एक है जो हमारे कोर को साफ कर सकता है, एक है जो हमारी आंखें खोल सकता है, वो है यीशु नासरी। उसने पूछा कि कौन यहाँ से जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। शायद आप खूब सुन रहे हो, यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, यीशु मसीह ये कर सकता है, यीशु मसीह वो कर सकता है, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आज शायद आप सुनकर यीशु मसीह के पास आए हो, लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती है, यहाँ पर बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैठा था और वह सुनकर यीशु नासरी जा रहा है। पुकार पुकार कर क्या कहने लगा? बोलिए, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर।
और बाइबल कहती है कि जिन्होंने यीशु की ओर देखा और यीशु के पास आए, उन्हें यीशु ने कभी भी मना नहीं किया। हालेलुया। एक वचन को हमें बता दे, यीशु के पास कोई आया हो और उसका काम ना बना हो, है कोई? हालेलुया। एक गैर यहूदी भी यीशु मसीह के पास आ गई थी। हालेलुया। उसको भी यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के कारण तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। आज तुम विश्वास के साथ अगर आए हुए हो, आज उस विश्वास के साथ यहाँ पर आए हो, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके विश्वास के अनुसार आपके सारे काम बन जाएंगे। वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के दूत आपके संग जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा ही हो जाए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु नासरी पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। अब यहाँ पर एक हम बात बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो दया कर उसने कहा, तब बहुतों ने उसे क्या किया? बहुतों ने उसे, बोलिए, बहुतों ने बोल दिया। दो बार पूछ रहा हूं, बहुतों ने उसे डांटा। हालेलुया। बहुतों ने डांटा कि चुप रहे। बहुतों ने डांटा। शायद आज यीशु मसीह के पास आप आ रहे हो, बहुत लोग कहते होंगे, तुमने तो ये कर लिया, तुमने तो दूसरे देवताओं की आराधना कर ली, तुम तो ये धर्म बदल लिया, तुम तो ये कहने लगे। बहुत लोग कहते होंगे, तुम तो ये नहीं करते हो, वो नहीं करते। हालेलुया। बहुतों ने डांटा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी वो और पुकारने लगा। यहाँ पर गहरी बात लिखी है, वो और पुकारने लगा। अच्छा विश्वासी वो होता है जो कोई डांट दे तब भी वो और यीशु मसीह के पीछे होने लगता है। यीशु की मोहब्बत, यीशु मसीह के प्रेम के पीछे वो हो लिया। यीशु मसीह का दीवाना हो गया कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। एक जगह पर हम और जाएंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 बाब। यहाँ पर प्रार्थना के समय में यीशु मसीह कुछ उपदेश दे रहे हैं अपनी शिष्यों को, अपने लोगों को। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 बाब और उसकी 1 आयत में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, सुख में भी, दुख में भी, चंगाई में भी और ना चंगाई में तब भी अपना हियाव ना छोड़ना। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, हमारा टारगेट हमारा यीशु मसीह पर फोकस होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेहरबानी से कोई पढ़ दे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उस समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रार्थना किस विषय में यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं? किसको शिक्षा दे रहे हैं? सिर्फ चेलों को शिक्षा नहीं दे रहे, आप सबके लिए वचन है। हालेलुया। आप सबके लिए वचन है। शायद आज आप प्रार्थना कर करके थक गए हो, लेकिन बाइबल कहती है उस अंधे भिखारी की तरह एक बार और पुकारिए और एक बार और पुकारिए। अगर एक ही बार उसने पुकारा होता और दोबारा आवाज न लगाता तो यीशु मसीह कभी भी उसको नहीं बुलाता। हालेलुया। कि डर के मारे शांत हो गया। और बाइबल कहती है कि मत डर, मत तेरे बीमारी जरा सी आई, प्रार्थना किया, नहीं सुना, साइड में हो गए। लेकिन बाइबल कहते हैं जब बहुतों ने डांटा तब उसने और पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा। हालेलुया। यदि तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, यदि तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि सब कुछ तेरे हाथ में है। हालेलुया। अब प्रभु जी आप ही को करना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना हमारे सम्मुख विनती निवेदन के साथ उस परमेश्वर सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर उसने एक विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना।
उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, एक न्याय करने वाला, एक न्यायी जो जज करता है, न्यायी रहता था, वो सबका फैसला करता था। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था, जो ना किसी मनुष्य का भय मानता था और ना किसी की चिंता और ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हालेलुया। वो एक न्याय करने वाला था। वहां पर वो विधवा पहुंच गई। अब जरा सोच लो, जरा बहुत यहाँ पर एक रहस्य छुपा हुआ है कि जो ना परमेश्वर से डरता हो, ना किसी मनुष्य की परवाह करता हो, उसके पास आप जाओगे कि भाई मेरी मदद कर, खुद कहोगे, उसको किसी की चिंता ही नहीं है, उसके आगे सर झुकना मतलब अपना सर पत्थर पे पटकना है। लोग कहते हैं, कहावत होती है। इसीलिए वो विधवा थी, वो वहीं पर पहुंच गई जहां पर ना उम्मीद थी। हालेलुया। वहां पर पहुंच गई और यहाँ पर लिखा हुआ है उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। मुझे मुद्दई से बचा, मेरी समस्याओं से बचा, मुझे दुष्ट आत्मा से छुड़ा दे, मुझे इस बंधन से आजाद कर, मुझे इस रोग से आजाद कर। वो आकर कहती थी, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या आपकी प्रार्थना इस तरह हो रही है? हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। और चाहे लोग डांट रहे हो, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना। हालेलुया। कुछ समय तक तो ना माना। जब चेला वो पुकारा, वो अंधा बर्तिमाई जो अंधा था, उसने पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। चेले ने डांटा कि चुप रहे, शांत हो गया। उसके अंदर शायद एक डर आया होगा कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। उसके अंदर कुछ सोच आई होगी कि अब दोबारा पुकारा जाए कि नहीं पुकारा जाए। उसने कहा नहीं, अब चाहे कुछ हो, चाहे मेरी बेइज्जती हो, चाहे कुछ हो, चाहे कोई मारे, अब हमको यीशु से मिलना है। हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आखिर वो बुलाहट, वो आवाज यीशु के कानों तक पहुंच ही गई और उसने कहा, उसे मेरे पास लाओ। हालेलुया। कुछ समय तक तो नहीं माना, लेकिन बाद में उसने मन में विचार करके कहा, यद्यप ना मैं परमेश्वर से डरता हूं और ना कुछ मनुष्य की परवाह करता हूं। उसके मन में एक विचार हुआ, कुछ तो मन में हुआ। हालेलुया। क्या उसके मन में हुआ? हालेलुया। परमेश्वर एक पत्थर जैसे हृदय को मोम की तरह पिघला देता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यप मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही गौर करना, ना मैं परमेश्वर से डरता और ना कुछ मनुष्य की परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, तब भी यह मुझे सताती रहती है। शायद आप प्रार्थना करके थक चुके हो कि रोज प्रार्थना कर रहे हो, रोज प्रार्थना कर रहे हो और आपकी प्रार्थना शायद कबूल नहीं हुई। आपके मन में शायद लग रहा हो कि शायद प्रार्थना प्रभु हमें भूल गया है, प्रभु हमें नहीं याद कर रहा, प्रभु ने हमें साथ छोड़ दिया। शायद आज आप ऐसा कह कर टूट चुके हो, थक चुके हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, यहाँ पर कहते हैं, मुझे सताती रहती है, मुझे सताती रहती है। यहाँ पर एक पॉइंट नोटेड, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा हुआ है, यद्यप ना मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, शायद आपको ऐसा लग रहा हो, आप चंगे नहीं हो रहे हो, रोज प्रार्थना कर रहे हो, रोज बोल रहे हो कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, रोज बोल रहे हो, रोज बोल रहे हो कि तूने प्रभु जी हमें जीवन दिया है। शायद आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रार्थना वो यीशु के कानों तक उसी पहली दिन पहुंच गई थी। लेकिन परमेश्वर आपके हियाव को, परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा था कि लोगों के डराने से डरेगा कि नहीं डरेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास को देखा जा रहा था। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ, यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। ये रोज प्रार्थना कर रहा है, मैं इसे कुछ नहीं दे रहा हूं, तब भी ये मुझसे लिपटा हुआ है, तब भी मेरी महिमा कर रहा है, तब भी मेरी आराधना कर रहा है। जब
जब मैं कुछ नहीं दे तब भी वैसे ही कर रहा है, जैसे इसके पास सब कुछ है तब भी वैसे ही प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जब ना कुछ मिल रहा हो तब भी वैसी आराधना कर रहे हो। परमेश्वर तुम्हारा विश्वास को देखता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि तुम बोलो और वो तुम्हारा थैंक्स ऐसे ही ले ले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा मैं इस विधवा का न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें दलदल से निकाल कर ज्योति में रखूंगा। उसने आखिर वो बुलाहट पहुंच गई और उसने कहा जा उसे मेरे पास लाओ। जिन्होंने उसे डांटा था, यहाँ पर रहस्य छुपा हुआ, ध्यान से सुनना, जिन्होंने उसे डांटा था उसी ने कहा चल तुझे यीशु बुला रहा है। जिन्होंने तुम्हारा तिरस्कार किया है, जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है, वही कहेंगे चल तुझे यीशु बुला रहा है। हालेलुया। जिन्होंने तुम्हें डांटे वही कहेंगे चल तुझे यीशु बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी नाक में दम कर दिया। प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा सुनो या धर्मी न्यायी क्या कहता है, या धर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा। क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाए, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या परमेश्वर उनके विषय में देर करेगा? कभी नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम कहां पर है? एक और मैं वचन लेकर चलूंगा। एक और 4 उसका 11 और उसकी 5 आयत में, तब उसने उनसे कहा मैं तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने को मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ जितनी आवश्यकता होगी उतनी उठकर देगा। हालेलुया। किस कारण से उसको रोटी मिली जानते हो? पर यहाँ पर एक रहस्य छुपा हुआ है। हर एक चीज में रहस्य है। वहां पर लिखा हुआ है कि लज्जा छोड़ के मांगने के कारण। जब लोग कहने लगे अब क्या मिला तुझे परमेश्वर में, हालेलुया, क्या मिला तुझे परमेश्वर में, जब लोग कहने लगे, लोग ताने मारने लगे, शायद तेरी प्रार्थना परमेश्वर भी नहीं सुनता। लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो तुम्हारे लिए ही वचन आज का है। हालेलुया। वो बुलाहट आज यीशु के कानों तक पहुंचेगी। आज वो बुलाहट वो कान तक पहुंचेगी और यीशु मसीह आपको आवाज देगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है तब उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने को मेरे पास कुछ नहीं है। जब आपके पास कुछ ना हो, जब सब खाली पड़ा हो, तब परमेश्वर से प्रार्थना करना। यहाँ पर लिखा हुआ है और वह भीतर से उत्तर दे मुझे दुख। जब तुम्हारे पास घर में कुछ ना हो और जहां पर तुम्हारी उम्मीद लगी हो वहां जाना, और जब पड़ोस में भी जाओ जब वहां भी कुछ ना मिले, तब बाइबल क्या बताती है? एक पॉइंट टू नोटेड, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही गहरी बात लिखी हुई है। भीतर से उत्तर दे मुझे दुख
नादे मेरे बालक मेरे बिछौने पर हैं। ठंड का समय है सहोदर, ठंड का समय है, आप आधी रात का समय है, जैसे हम ही 11 साढ़े 11 बजे आते हैं। सहोदर रात्रि का समय है और खूब ठंड पड़ रही है, खूब पाला गिर रहा है और 12 बज चुका है। आप अंदर रजाई में हो, खाना पीना खाकर लेटे हुए हो, आपके बच्चे लेटे हुए और आधे घंटे हो चुके हैं और नींद मस्त आने लगी है। तभी दरवाजा कोई खटखटा है। भाई साहब दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। और वहां से कोई उत्तर दे, अरे जरा देखिए कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा है। अरे छोड़ो कोई होगा, छोड़ो कोई होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है और अंदर से आवाज आए कि मुझे दुख ना दे, मेरे बालक बिछौने पर हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बालक बिछौने पर है। इसका मतलब वो देना चाहता था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरे बालक बिछौने पर आ चुके, अब हमारी रजाई गर्म हो चुकी है और हम नहीं चाहते कि अब इस ठंड में उठकर हम दरवाजा खोले। लेकिन अब वो यहाँ पर वो ये सोच रहा है कि अगर कोई जरूरत बात होगी तो ये दोबारा फिर आवाज देगा। कभी तो कहते नहीं, एक बार फोन कॉल घंटी गई, दोबारा कहते हैं अगर जरूरत होगी तो दोबारा फिर आएगा। हालेलुया। एक बार फोन मिलाना सोचते कोई सीरियस नहीं होगी, लेकिन जब दोबारा 3-4 बार वही मिस कॉल होती थी, उठाओ कोई जरूरी काम होगा। जब आप एक बार परमेश्वर को आवाज देते हो, 2 बार आवाज देते हो और 3 बार देते हो, तब परमेश्वर सोचता है कि नहीं, ये कई बार निवेदन मेरे पास आया है, एक ही घंटे में 4-5 बार निवेदन आया है, इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ी बात है। तभी ये मेरा बेटा आधी रात्रि में उठकर मुझे दुहाई दे रहा है। दुनिया सो रही है, ठंडी में भी ये मेरी दुहाई दे रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना का उत्तर न दे। बाइबल कहती है जब अधर्मी न्याय बदल सकता है वो विधवा के लिए, तो परमेश्वर कहता है क्या मैं अपने लिए, क्या मैं अपनी बेटी बेटाओं के लिए स्वर्ग को नहीं छोड़ सकता हूँ। वो सब कुछ उसके हाथ में देना और दिलाना उस परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। इसलिए मत्ती 7:7 में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम तुम्हारे लिए तुम्हारे घरे खोला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मांगो तो मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद हो चुका बंद है। हालेलुया। द्वार बंद है और मेरे बालक बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे। यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मित्र होने पर भी उसे ना दे तो भी लज्जा, तो भी लिखा है तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता होगी उठकर देगा, देगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी किसी के पास जाओ एक बार ना दे, बिल्कुल कुछ शर्म नहीं है, एक बार मना कर दिया, कहते नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं शर्म नहीं है, शर्म नहीं आती, मैंने एक बार मना कर तब भी फिर मतलब खड़े हुए हो। लज्जा छोड़ के मांगने के कारण परमेश्वर देगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि तुम्हें बेइज्जत करे। अगर तुम परमेश्वर के आगे सर को झुकाया है, अगर परमेश्वर से मांग रहे हो, लोगों से मांगोगे, लोग तुम्हारी शायद मजाक उड़ाएंगे। देखो यही परमेश्वर की आराधना करने वाला आज दर की ठोकरें खा रहा है, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वही काम अगर आप परमेश्वर से कर रहे हो, परमेश्वर के आगे सर झुकाना मतलब वो आपका सर लोगों के सामने झुकने नहीं देगा। वो ऐसा परमेश्वर है, इसलिए कहता है मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तुम मांग किससे रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, जब हमारे शारीरिक माँ बाप जैसे हमारे पापा ये हैं, सबके शारीरिक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं या नहीं देते हैं? सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे गाड़ियों में रहे। सबकी ख्वाहिश होती है कि नहीं? है ना? सब माँ बाप चाहते हैं मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें दूं, है ना? सबके अंदर ख्वाहिश है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, बुरी तो नहीं देते हो,
बिल्कुल यदि रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देते हो, मांस मांगे तो कुछ दूसरी चीज देते हो। हालेलुया। बाइबल तो ऐसे ही परमेश्वर है, कहता जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो तो क्या मैं आसमान का पिता, स्वर्ग का पिता, स्वर्ग का परमेश्वर जो सब कुछ मेरे पास है, क्या तुम्हें मैं अच्छी वस्तुएं और पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा जो तुम्हारी संसार में हेल्प करे, तुम्हें कैसे चलना है, कैसे उठना है, क्या करना है, तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं दूंगा, हालेलुया, वो कहता है मैं दूंगा। आज इस वचन के आधार पर आज जो परमेश्वर के पास आए हैं, जो परमेश्वर के पास आए, जो मांग रहे हैं, परमेश्वर उनको आज ऐसे नहीं रखेगा, उदास नहीं रखेगा, आज उनकी आंसुओं को पोंछ देगा और तुम्हारे घरों में आज ही से वो आशीष दिखेगी, आज वो बरकतें दिखेगी। आज इसलिए कहता है मांगना, परमेश्वर से मांगना, किसी इंसान से मत मांगना, किसी इंसान से उम्मीद मत करना। जब परमेश्वर से मांगोगे तो इंसानों के भी इंसान के द्वारा तुमको देगा। अगर इंसान से मांगोगे तो तुम्हारी, इसलिए मांगना अपने परमेश्वर से। हालेलुया। प्रार्थना करते रहना, याव नहीं छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना, उससे जुड़े रहना, छल कपट ना करना, डाह ना करना। जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा है वैसा करना। हालेलुया। वो हर एक के नियत को जानते हैं, वो हर एक के सब कुछ जानते हैं, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर अब्बा पिता है, वो सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके हाथ में है। हालेलुया। वो कहता है जैसा तू चाहता है वैसा ही तेरे लिए हो। और जब वो बर्तिमाई का पुत्र, वो अंधा भिखारी जब यीशु मसीह के पास लाया गया और उसने कहा, चेलों ने कहा चल तुझे यीशु बुला रहा है, और जब यीशु मसीह के पास वो गया तो यीशु मसीह ने एक बात पूछी थी। क्या कहा था? वहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा बोल बच्चे बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, क्योंकि वो अंधा था, वो यही कहेगा कि प्रभु हमारी आंखें खुल जाएं। उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। शायद आप संसार रूपी दुनियावी चीजों में इतने अंधे हो चुके हो कि आपको भला और बुरा नजर नहीं आता, इसलिए पाप में इतने व्यस्त हो चुके हो कि अपनी जिंदगी इतनी कंफर्टेबल समझ रहे हो, उससे निकलना नहीं चाहते हो कि हम इसमें मस्त हो चुके हैं, उससे बाहर ही नहीं थे। इसलिए उसने कहा कि प्रभु हम देखना चाहते हैं। अगर आज जो कह रहे हैं कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ तेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास हो तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी आंखें उसी घड़ी खुल गई। हालेलुया। मैं कहता हूं यीशु के जीवित सामर्थ्य में तुम्हारी आंखें खुल जाए, आपकी आंखें खुल जाए, आपके कान खुल जाए, यीशु के नाम से जी आज जानने पाए कि यीशु मसीह की पावर को जानने पाए, इस वचन की ताकत को पहचानने पाए। ये जीवित वचन है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के आधार पर इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, प्रभु जहां भी जाए प्रभु जी वहां पर तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन को छू ले। प्रभु जी तूने क्या को चुना था, आधी दुनिया को बदल दिया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन को छू, स्पर्श कर, वो पवित्र आत्मा एक एक जन को उतरने पाए, वो पवित्र आत्मा एक एक जन को उतरने पाए। तूने कहा मैं किधर ऐसा करूंगा, मैं आत्मा सब मनुष्य को लूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु जी उतारा पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले, आज सबकी मन की मुराद को पूरी कर दे। आज जो यहाँ पर बीमार है उनके रोग सब दूर हो जाए, प्रभु जी उनकी गांठें चली जाए, उनकी गिल्टियां चली जाए, उनकी बीमारी चली जाए। प्रभु जी इनके घरों परिवार में सुख शांति आने पाए, बरकत आने पाए। प्रभु जी जो हॉस्पिटल जो भर्ती है उनको भी छू ले पिता, उन पर दया कर हे दाऊद से तर यीशु उन पर रहम कर, उन पर तरस का। प्रभु हर कोढ़, हर लकवापन, हर बीमारी सब प्रकार की छूट जाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। एक 38 वर्ष का रोगी था, वो भी प्रभु जी आपने कहा उठ, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा, उसी वक्त उसके टांगों में बल आया। प्रभु जी आज जो निर्भर है उनके अंदर तेरा बल आने पाए, तेरी शामत उतरने पाए, तेरी महिमा के लिए वो इस्तेमाल होने पाए। प्रभु जी जो हम प्रार्थना करते हैं जो जेल में है उनको भी तू रिहा कर, तू आजाद किया 2000 साल पहले तूने क्रूस पर गया। धन्यवाद करते हो आज जो घरों में जो आत्मिक जेल में है प्रभु यीशु के नाम से वो फ्री होने पाए, फ्रीडम को पाने पाए, स्वतंत्रता को पाने पाए, तेरी महिमा को देखने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी आपके नाम से हर जेल खाने के दरवाजे खुल जाए,
बंधन खुल जाए, सब द्वार खुल जाए और ये आजाद होने पाए, आजाद होने पाए, आजाद होने पाए। प्रभु जी दुष्ट छोड़ के जाए, सब प्रकार की गड़बड़ी अच्छा है। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस वचन के आधार पर आज से ही प्रार्थना करने वाले हो सके, सुख में भी दुख में भी प्रभु चंगाई मिले तब भी, ना मिले तब भी प्रभु जी ये तुझसे जुड़े रहे, इनके अंदर वो सामर्थ वो बल उतरने पाए और तेरी महिमा हो। एक बड़ी बेदारी को मांगते हैं प्रभु जी तेरी महिमा हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हो, सुने और दया से कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन।